तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। सामने देखो, बिल्कुल किन्नर कैलाश, साफ दर्शन हो रहे हैं इस अच्छे मौसम में। तो दूर से ही दर्शन कर लेते हैं क्योंकि ट्रैक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो रास्ता भी बंद है। तो यहीं से दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। तो वही फाइनली बारिश रुक चुकी है और मौसम देखो एक बार, सामने का नज़ारा और सामने वो किन्नर कैलाश। तो अब देखते हैं, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं पहले सामने नीचे। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ नहा धो के। तो पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लेट्स सी क्या करना है। मौसम तो यार आज पूरा दिन बारिश का ही है, तो मुझे लग रहा है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। कितना ज़बरदस्त मौसम है और कितना सुंदर लग रहा है सामने। तो मैंने आपको दिखाई था ये पूरा कॉमन एरिया, गेम्स वगैरह सब रात को। और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं ये लिखा हुआ है। कल्पा मार्केट, रोला क्लिफ, रोगी विलेज, चीनी विलेज, चक्खा, मेडोस। पता नहीं क्या क्या है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो देखते हैं, पहले यार ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सप्लोर करने। सामने का नज़ारा देखो। फाइनली बारिश रुक गई है और ये है किचन। तो भाई बाइक स्टार्ट करने के लिए आया था मैं कि थोड़ी वार्म अप कर दूं बाइक। बारिश में पूरी रात ठंड में गीली हो गई। तो अभी तक मैं आ चुका हूँ 694 किलोमीटर्स। ये देखो, 694 किलोमीटर्स चल चुकी है मेरी बाइक अभी तक। तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर चल जाएगी। तो मौसम देखो एक बार, ये सामने जो हॉस्टल है सारा। भाई पूरी रात बारिश हुई, पूरी रात। और अभी भी बारिश के चांसेस हैं, दिखा रहा है गूगल पे कि अभी भी बारिश होनी है। तो बहुत लोग आए हुए हैं दिल्ली एनसीआर से। तो अपना ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, शायद ऑर्डर दे दिया है मैंने। तो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, चाय और गोभी का परांठा विद क्या कहते हैं, अचार। तो सामने के नज़ारे लेते हुए खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई धूप निकल आई तेज़। और बस ऐसे ही वे बारिश ना आए आज। तो निकलते हैं फटाफट, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कल्पा। काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ, तीखी धूप पड़ती है बिल्कुल। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ चाका विलेज, चाका पीक यहाँ ऊपर है। 6-7 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रीप ऊपर जाके है रास्ता। और भाई भी जा रहा है साथ में फॉर्चुनर पे। तो लेट्स गो। 3-4 भाई और ऊपर गए हैं ट्रैक करके, बट मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं 4 घंटे का ट्रैक करूं। तो इसलिए मैं बाइक पे जा रहा हूँ और वो भाई जा रहा है गाड़ी पे। तो भाई बहुत स्टीप चढ़ाई है। वो सामने भाई को भी थोड़ी सी वो दिक्कत हो रही है चढ़ाने में, क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है। फॉर्चुनर है, उसके बाद भी भाई स्लिप कर रही है बीच बीच में गाड़ी। तो मैं तो पहले गियर पे चढ़ा रहा हूँ बाइक। तो 6 किलोमीटर ऐसे ही पहले गियर पे ही जाना है ऊपर। लेकिन मजा आ रहा है, पूरा जंगल एरिया, सारा जंगल है पूरा। तो भाई आधा घंटा है यहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है 6-7 किलोमीटर। तो भाई भी आ गया पीछे, वो गाड़ी पे जा रहा है, मैं बाइक पे। तो चलते हैं। तो भाई ऑफ रोडिंग आ गई बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी ऊपर चढ़ाने में, क्योंकि पूरी टूटी हुई है और गीली भी है सड़क। सड़क क्या है, ये सड़क तो है ही नहीं है देखो। तो
ये तो दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा ही आगे रहा तो। थोड़ी सी आगे सड़क तो दिख रही है। ये मुझे लगता है कि लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से टूटी होगी और फिर बनाई नहीं। तो भाई यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। ये शुक्र है कि भाई और मैं दोनों साथ में हैं, तो एक दूसरे को हिम्मत मिल गई। नहीं तो रास्ता से ही अगर मैं अकेला आता तो मैं सच में मैंने यू टर्न मार लेना था। रास्ता देख के मैं यू टर्न मार लेना था अकेले होते तो भाई नज़ारा देखो यहाँ का। और हमें रास्ता बिल्कुल नहीं पता, ना लिखा हुआ है यहाँ पे किधर से जाना है किधर से नहीं। कोई लोकेशन या कोई साइन बोर्ड नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। और खोने का डर है। खोने का डर तो नहीं है, खोने का डर तब होता एक डॉगी मिल जाए। हाँ वो पहुंचा देगा, ये तो है। मेरे को तो ये सोच के समझ में नहीं आ रहा वो लोग कैसे आएंगे। वो पता स्टीप, बिल्कुल स्टीप है वो, जिस साइड से आ रहे हैं वो। हमारा कम स्टीप था गाड़ी की। ये तो शुक्र है हम गाड़ी पे थे, पैदल आना होता तो हालत बुरी हो जाती है। रास्ता नहीं देखा गाड़ी इस तरह से। मैं खुद पहली बार बाइक मैंने पहले गियर पे चढ़ाई है इतनी जानवर है भाई। तो यहाँ पे पानी वानी होगा, ताल सूख गया पूरा, लेकिन बारिश मुझे लगता है बारिश का पानी भरता होगा इसमें। और ये एक साइन बोर्ड है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यार यहाँ पे कैंपिंग करने का कितना मजा आता होगा, और लोगों ने की भी है शायद। तो भाई हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, किधर से रास्ता है, बस चलते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। मैं तभी साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ कि पता रहे। ये सामने बोर्ड बोला तो एक साइन है अपने पास, ये नदी का, ये जो है ना, ये नदी के साथ साथ हमें नीचे आना है और इसी के साथ साथ चलते हैं ऊपर, इसी के साथ साथ चलते हैं ऊपर और इसी के साथ साथ आएंगे। तो भाई ये हमारा हमें ऐसा नहीं था भाई। तो भाई यहाँ का नज़ारा देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो कि अभी डायनासोर निकल के आ जाएगा। मूवीज में ही ऐसे लकड़े पड़ी होती है ना। ये रास्ता मुझे ये लकड़ियां मुझे अच्छी वाइब नहीं दे रही। भाई ये देखो सच में लकड़े ऐसे ही पड़ी हुई हैं जैसे कोई अभी हॉरर मूवीज में जैसे पड़ी होती है ना, कि अभी कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। ये लकड़ियां जिंदा हो जाएंगी, हमारा पैर पकड़ लेंगी। तो भाई ये देखो, ये हड्डी पड़ी है बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता किस चीज की पड़ी है। और एक अंडा भी देखा हमने पीछे, और भाई ने कुछ अभी देखा जो एकदम से अंदर चला गया। तो यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि हम शिकार हो जाए किसी जानवर का। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं आराम से भाई, आराम से। हाँ यहाँ से चढ़े, और यहाँ से ऊपर मुझे लगता है कि वहाँ से चढ़ना मुश्किल है। यहाँ से चढ़ना आसान है, यहाँ से ना। हाँ। वो ऊपर तक जाके वहाँ से सीधा है ना। चलो तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये एरिया भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पड़ी है ना लकड़ियाँ, तो ऐसी लकड़ियाँ वैसी जगह पड़ी होती हैं जहाँ पे थोड़े जानवर दूसरे टाइप के हो, हैं क्रिएचर्स, जहाँ पे क्रिएचर्स हों। तो हमने थोड़ा सा बियर ग्रिल्स बन गए हैं, लेकिन हमारा नेशनल ज्योग्राफिक पे वो आएगा प्रोग्राम, बियर ग्रिल्स विद प्रभजोत एंड वैभव, तो देखना मत भूलना। क्योंकि हम ऐसी लोकेशन से जा रहे हैं जो हमें पता ही नहीं, ना कोई साइन बोर्ड ना कुछ, बस चलते जा रहे हैं हम। यहाँ पे कुछ है, आवाज आ रही है, जल्दी आना। चलो भाई निकलते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी अंडा। तो बहुत रिस्क है यहाँ पे रुकना। और हम देखो कैसे चढ़ के जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, बस भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें एक लोकेशन मिली है, पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और हमें वापसी का रास्ता नहीं पता। तो बट यहाँ पे ये एक वो क्या कहते हैं इसको,
हैं भाई वो नहीं है। पॉइंट है, लेकिन ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ हमने जाना था। और यहाँ पे कुछ, हाँ अब यहाँ पे कुछ आसपास दिख भी नहीं रहा। ये देखो, क्योंकि बादल हैं पूरे, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। और हम सच बताएं तो हम खो चुके हैं। हमें नहीं पता वापसी हमें कहाँ से जाना है। जो हमने सोचा था कि नदी के साथ साथ हम जाएंगे, वो नदी भी खो चुकी है और उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही हमें। तो बस भगवान का नाम लेके यहाँ से उतरते हैं और कोशिश करते हैं, नीचे जाते जाते हैं जहाँ तक जाया जाएगा। मतलब हमें वो नदी मिल जाए कहीं से भी, कि हम वो नदी को पकड़ पकड़ के नीचे उतर जाएं। तो क्योंकि हमने वही एक सेट कर रखा था लोकेशन, की नदी के साथ साथ नीचे उतरना है। तो देखते हैं। और ये शुक्र है कि यहाँ पे नेटवर्क आ गए हैं। अगर 1% कुछ होता है तो हम इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। तो बस भगवान से प्रे करते हैं कि हम सेफली नीचे उतर जाएं। तो कोई ना कोई तो आया होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे ये लगी हुई है। हाँ, तो भगवान जी प्लीज़, भोलेनाथ जी हमें सेफली नीचे उतार देना। तो चलते हैं हम नीचे की ओर। इससे पहले मौसम ख़राब हो, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और अगर बारिश शुरू हो गई तो हम फंस जाएंगे यहीं पे और स्लिप हो जाएगा सारा। ये देखो अभी भी स्लिप है, रास्ता नहीं है कोई भी यहाँ पे, कुछ भी रास्ता नहीं है। ये देखो हालत बुरी है, पानी भी नहीं लेके आए हम। तो भाई जस्ट हमें यहाँ से कुछ आवाज़ आई है किसी जानवर की। तो भाई देखने गया कि कौन सा जानवर है। और हल्की हल्की सी वो भी हो रहा है कि भाई कुछ सच में जानवर ना हो। और ये देखो भाई मिडोस, हम बिल्कुल मिडोस में हैं। ये कैसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और हवा देखो यार क्या मस्त है। ये देखो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, लाइफ टाइम। क्यों भाई, कैसा फील हो रहा है? ये एक्सपीरियंस लिटरली समथिंग डिफरेंट हाँ, दैट वी कांट क्या एक्सप्लोर अनदर टाइम। जबरदस्त है यार। ये देखो हो, मज़ा आ गया। बीच में हिम्मत टूट गई थी, लेकिन ये सोचा था कि भाई देखी जाएगी जो होगा। अब आए हैं तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रास्ता पता नहीं लग है जाता कुछ। फिर कोई हाँ, दिक्कत। अगर रास्ता पता होता ना, कि साइन बोर्ड्स लगे होते या रास्ता होता प्रॉपर ट्रैक करने का, तो कोई दिक्कत नहीं थी। चढ़ते रहते कि भाई हाँ पॉइंट तक पहुंच ही जाएंगे। बट बिना रास्ते के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी साइन बोर्ड के हम यहाँ तक आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और बिल्कुल मिडोस के बीच में। लग गई है बहुत बड़ी वाली हैं? बाड़े में। लग गई। ऊपर जा हो गई। तो भाई अब हम यहाँ से वापस नीचे उतर रहे हैं। देखते हैं रास्ता मिल जाए तो, क्योंकि पानी का शोर आ रहा है उस साइड से। तो हमने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि अगर पानी का शोर उस साइड से आ रहा है तो रास्ता भी उधर से ही होगा फिर। तो चलते हैं, नीचे उतरते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बस एक बार वो नदी तक पहुँच जाए ना हम, तो हमें फिर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वो नदी हमारे लिए साइन बोर्ड है। तो उधर से शोर आ रहा है सामने, वहाँ से। तो वहाँ चलते हैं नदी के पास। आप आगे आओ। तो भाई फाइनली हम नदी तक पहुँच गए। और अब हमें ये नदी के साथ साथ नीचे उतरना है। तो हम जहाँ पे हमने अपनी बाइक और गाड़ी लगाई है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू भगवान जी, आपने साथ दिया। और आज शिवरात्रि भी है, तो सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महादेव ने हमारा साथ भी दिया, हमें सेफली नीचे हम उतर आए। मतलब अभी प्रॉपर नीचे नहीं उतरे, बट हमें श्योरिटी हो गई कि अब हमें ये नदी के साथ साथ जाना है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने कर दिखाया। ये देखो भाई, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, बस नदी के साथ साथ अब नीचे उतरना है। तो हम पहुंच गए वही तालाब पे जहाँ हमने निशानी लगाई थी। तो अब यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का और रास्ता है पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह लगाई है, बाइक लगाई है। तो
अब सांस में सांस आई कि अब हमें रास्ता पता है नीचे जाने का, क्योंकि हमने ये पूरा सेट की थी लोकेशन कि यहाँ से हम आए हैं तो यहीं से वापस जाना है। और वैसे भी वो नदी जो जा रही है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं उसको पॉइंट्स कि भाई उस नदी के साथ साथ नीचे उतरना है तो हम अपनी पार्किंग में पहुंच जाएंगे। ये देखो ये भी नदी, और बादल देखो, मौसम भी खराब हो रहा है। लेकिन भाई ये जो आज किया ना, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और ये पूरी लाइफ याद रहेगा। और और दोबारा आना पड़ेगा पीक पे जाने के लिए। पीक पे जाने के लिए। जो मेन पॉइंट है हम उसके बहुत क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बट बादलों की वजह से हमें वो दिखा नहीं, और कोई वो भी नहीं थी गाइडेंस वगैरह और पॉइंट्स वगैरह या बोर्डिंग वगैरह बनी हो कि इस साइड जाना है, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। बट जब थोड़ा सा बादल हटा तो हमें वो पॉइंट दिखने लग गया था, लेकिन हम उससे बहुत दूर थे, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। चलो, तो सामने देखो पहाड़ पे लिखा हुआ है जय माता दी। ऊपर चढ़ जाओ, सीधा सीधा रास्ता हैं? ऊपर चढ़ जाओ। यहाँ से हाँ यहाँ से मतलब वो टाप के उस साइड चले, है ना? देखो, हाँ वो सामने दिख रहा है। जाएगा इसी तरफ। हाँ, तो जय माता दी लिखा हुआ है और सामने ओम का निशान भी बना हुआ है, वो देखो। तो चलते हैं उसी साइड, चलते हैं उसी साइड चलते हैं, चलो। ये नदी को पार करके तो टापना पड़ेगा यहाँ से। तो भाई ये नज़ारा देखो कितना सुंदर है। ये पत्थर पे पैर रख के हम आ गए इस साइड। तो ये बंदा मिल गया हमें एक, इससे पूछ में पार्किंग किधर है। गाड़ी किधर खड़ी होती है? आप बताना अंकल जी। ये एरिया जहाँ पे आप खड़े हैं ना, हाँ जी, ये कटपा है। कटपा। यहाँ से आगे जो पॉइंट जहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं झंडे गाड़े हुए थे ना, हाँ हाँ, वो पॉइंट है क्या बोलते हैं उसको, कोलेरूम बोलते हैं। क्या? कोलेरूम। कोलेरूम। वो उस पे है। हाँ। रेवन्यू में क्या रिकॉर्ड है तो ये हमारे को मालूम नहीं। अच्छा। लोकल लोग हैं यहाँ पे, अब तो अपने डायलेक्ट बोलेंगे। हाँ जी। वो तो कोलेरूम टॉप बोलते हैं ना उसको। वहाँ पे झंडे गाड़ते हैं जो एनुअली जो कोई भी मरता है। हाँ। तो किन्नौर में एक जो डकरेन करके पर्व होता है। अच्छा। वो उस दिन सारा किन्नौर वो झंडे गाड़ते हैं अपने अपने चोटियों पे मरे हुए आदमी के नाम से। हाँ, और उस पॉइंट पे जाके आ गए आपने। तो वहाँ पे मतलब भाई यूनिक ने बहुत पॉइंट अच्छे था। से एक्सप्लेन किया था, भाई बताएंगे। भाई योर गुड नेम क्या नाम है आपका? अकी अकी। हाथी। तो क्या मतलब था? कोई जा नहीं पाता वहाँ पे क्या? जहाँ हम हो गए हैं? यूजुअली कोई जाएगा ही नहीं, पर्पसलेस टाइप हो जाएगा। अच्छा। वो तो पर्पस एक ही होता डायरेक्शनलेस है। भी था और डायरेक्शन। पर्पसलेस भी था। हाँ। वो उन्होंने हमें बोल दिया कि वहाँ पे है चाका, हम इसलिए चले गए। नहीं नहीं नहीं, चाका वो किसने बोला? वो जो की गई गाड़ी है, में बैठे हैं लड़की, ये खुद फॉरनर है, उनको क्या मालूम। ये उनको तो लोकल हमने लोगों उनसे को पूछा, पता उन्होंने होगा। कहा कि उस साइड चले वो जाओ। चाका नहीं है। वैसे ही डर लगता है कोई भूत प्रेत ना साथ लेके चल दे। नहीं नहीं, भूत प्रेत नहीं, ये ऐसे इंटीरियर एरियाज है ना, जहाँ आप कहीं भूले भटके से कहीं गलती से स्टेप रख दिया, पत्थर लुढ़क गया तो हाँ, आप भी लुढ़क जाएंगे। तो सही बात है। हाँ रास्ता है। रास्ता तो रिस्की था रास्ता बहुत। तो बहुत हाँ। रिस्की। और वो जो मेन पत्थरों का रिस्की पॉइंट जहाँ हाँ जी। जहाँ से ये जो पानी का नाला निकल रहा है हाँ ना, हाँ वहाँ तो आप लोग पहुँचे नहीं होंगे। वो तो नीचे से आवाज आता है। हाँ, हम वहाँ पे भी हाँ, गए ये थे, वहीं वहाँ पे पे भी गए थे हम। वो नीचे वो आवाज आ रही थी नीचे पानी की। अंडरग्राउंड चला गया था पानी का वो, और हम उसके ऊपर खड़े थे, नीचे से पानी की और आवाज आ वो रही थी। आप काफी लंबा समय तक चल रहे हो ना, थोड़ी देर के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप ऐसे कहीं स्लाइड हो गया, धस गया। हम कंफ्यूज हो गए थे। जानबूझ के नीचे आए हैं फिर। हाँ। वो तो हमें वो दिख गई लाइन की भाई हमें यार, वो इधर चलिए फिर। वो दिख गए जो आप बता रहे हो ना। उस पॉइंट पे पहुंचे ना, उससे हाँ। थोड़ा आगे जाके नीचे को उतर जाते हैं ना, खतरनाक हाँ। गेम फिर क्या है थोड़ा। उधर चाका है। चाका है। चलो, एक हमने अलग चीज कवर की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एडवेंचर ही है। एडवेंचर है ये हमारा। थैंक यू अंकल जी। तो भाई हमने बहुत यूनिक एडवेंचर एक्सपीरियंस किया है। हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत रिस्की ट्रैक है उसका। तो भाई भी ये बता रहे हैं कि भाई बहुत
रिस्की ट्रैक करके आए हो आप, और बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ, तो हमने वो कर दिखाया क्योंकि वहाँ का रास्ता ही नहीं है और वो बिल्कुल स्ट्रीट चढ़ाई है और पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है और लोग मोस्टली खो जाते हैं वहाँ जाके, तो हमने कर दिखाया। तो ये यहाँ पे वो बना रहे हैं अपना रेस्टोरेंट और कुछ कैंपिंग वगैरह का, तो मज़ा आ गया। तो पार्किंग पहुँच गए हम। तो भाई फाइनली हमने कर दिखाया, अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, वो उन्होंने बताया कि आप बहुत किस्मत वाले हो जो आप उस जगह पे होके आए हो, और वहाँ पे मोस्टली लोग नहीं जा पाते, वो बहुत मुश्किल ट्रैक है। और हमें, जब मैंने आपको बताया था कि 2 बार हमें आवाज़ आई किसी जानवर की, वो बताए किसकी आवाज़ थी, वो थी भालू की। वो बंदे ने हमें बताया कि हमने उसे कहा कि हमें 2 बार आवाज आई किसी इंसान की, बट हमने जब वापस आवाज मारी तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भालू है वो इंसानों की आवाज में मतलब बोलते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, बोलते नहीं है, मतलब आवाज मारते हैं। तो कहते वो लेकिन हमला नहीं करते, वो जब आपके बिल्कुल सामने होते हैं तब वो अपने सेल्फ डिफेंस में हमला करते हैं। तो कहते आप बहुत किस्मत वाले हो कि आप मतलब हो आए। हमने उन्हें बताया कि भाई हमने वहाँ हड्डियां भी देखी, तो कहते यहाँ पे भालू हैं और यहाँ पे वो भी हैं, क्या कहते हैं, तेंदुआ। तेंदुआ, हाँ तेंदुआ ही कह रहा था वो। तो बहुत किस्मत वाले हैं हम सच में। भगवान ने आज, भोलेनाथ ने आज साथ दिया, क्योंकि सुबह उठते ही दर्शन हो गए थे भगवान के, सीधा नींद आंखें खुलते ही मेरी दर्शन हुए थे भोले बाबा के। तो मे भी उनका आशीर्वाद था हम पे, तो हम ये ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि हम खो गए थे ट्रैक पे और नेटवर्क भी नहीं थे। तो थैंक यू भोले बाबा, आज आपने हमें, मतलब ऐसा फील हो गया कि भाई भगवान है, सच में भगवान है। तो क्योंकि जो हम आज करके आए ना, अब हम सच में खो गए थे, तो वो भगवान ने साथ दिया और हम वापस आ गए सही सलामत। तो हम लोग आ गए अब गाड़ी पे वापस ऊपर। और वो जो नीचे मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं किया, हमें कुछ बच्चे मिल गए थे, तो उनसे हमने काफ़ी देर बातें की और उनको हम ऊपर छोड़ने तक आए कि भाई चलो, अच्छे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। और हमने कहा चलो ऊपर छोड़ आते हैं तुम्हें, वापस कहाँ इतना ट्रैक करके जाओगे। तो हम ऊपर भी छोड़ आए और थोड़ा उनसे बातें भी कर ली, थोड़ा यहाँ की नॉलेज भी ले ली हमने। तो नेक्स्ट टाइम हम जब हम आएंगे तो उनको साथ लेके एक्सप्लोर करेंगे। तो लेकिन प्रभजोत भाई के साथ एक का पूरा ट्रिप ही लगेगा। हाँ, एक पूरा ट्रिप भाई हम लोग अब वापस एक लगाने वाले हैं पूरा ट्रिप। वैसे तो मेरे साथ पूरा ग्रुप आता है हमारा दोस्तों का। हाँ। इसी बार फर्स्ट टाइम लाइफ में हम 2 आए हैं। मैं भी काफ़ी टाइम बाद कह सकता हूँ कि मैं अकेला आया हूँ। मैंने जो पिछले महीने थाईलैंड का टूर किया वो मैंने अपने दोस्त के साथ किया था, तो बहुत मतलब मज़ा आ गया। वैसे आज का दिन सबसे ज़बरदस्त था कि इतना एंजॉय किया, और ट्रैक जो हमने भाई करके आए हम ट्रैक, वो अलग लेवल का था, वो तो नेक्स्ट लेवल। और आके जो हमें पता लगी उसके बारे में चीज़ें, तो वो अलग ही लेवल की थी। मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या था वहाँ पे। और वो भालू की भी कहानी कि भाई 2 बार उसने आवाज़ मारी, वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम नहीं गए वहाँ उसके पास। तो हाँ, वो केव में से आवाज़ आई थी, हमें लगा शायद कोई बंदा होगा, आवाज़ लगा हुआ है हमें, क्योंकि बंदे की ही आवाज़ लग रही थी। तो हमने 2-3 बार वापस रिटर्न आवाज़ मारी तो कोई आवाज़ नहीं आई। हाँ, रिस्पॉन्स नहीं आया कोई। तो बट ठीक है, मज़ा आ गया और बच के सही सलामत वापस भी आ गए। तो और जब बीच में हम भूल गए थे, मतलब रास्ता ही नहीं दिख रहा था हमें, तब हमारी बहुत हालत वो भी हुई थी कि भाई वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बट आज शिवरात्रि भोले बाबा साथ हैं तो सब कुछ अच्छा हो गया। और रास्ता देखो भाई, 2 बार यू टर्न लेना पड़ता है, उसके बाद उतरती है गाड़ी। ये देखो, अब यहाँ से वापस बैक करके फिर नीचे उतारें, और मोड़ते भी ऐसे ही है चढ़ने के टाइम पे। ये देखो, ये रास्ता बहुत छोटा है, बहुत छोटा रास्ता है, बहुत छोटा। ये देखो। तो भाई होटल पहुँच गए और खाना आ गया अपना, फटाफट खाना खाते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से चेकआउट करके मैं जा रहा हूँ अब दूसरी जगह, यहीं नीचे गांव में 1.5 किलोमीटर। तो बहुत अच्छा स्टे रहा और बहुत अमेजिंग है यार, लोकेशन भी बहुत प्राइम है और बादल आ रखे हैं, बारिश भी आ रही है। तो चलते हैं फटाफट, चेकआउट कर दिया, निकलते हैं दूसरे होटल। तो आज की रात भी यहीं स्टे करना है क्योंकि निकलने का फ़ायदा नहीं।